हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं एज पर। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पीछे कुछ भी बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दे प्लीज़ अवॉइड करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ओके? बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, तो उनके बारे में बात करने के लिए आपको उस मूड में जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ बनती है। एंड आई वॉज प्लानिंग टू शूट दिस वीडियो सिंस रियली लॉन्ग। मैंने ये सोचा था कि जैसे ही मैं अपने ब्रेक से ख़त्म होंगी वैसे ही जो फर्स्ट वीडियो जो मेरी होगी ना वो यही होगी, दैट व्हाट हैपन टू मी, ओके? बट बिकॉज मैं उस मूड में जा ही नहीं पा रही थी, तो आज मैंने सोचा लेट्स शूट दिस वीडियो। बिकॉज मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, फॉलोअर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि इस पर क्या हो गया, व्हाट हैपन टू यू। एंड मैंने बोला था कि आई विल टेल यू लेटर ऑन, वंस आई विल फील फाइन, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, देन आई विल शेयर that what actually happened to me. But guys, first of all let me tell you that I am not here to gain your sympathy. I'm just here to tell you because I think मैंने आपसे भी से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, so आपका ये जानना भी बनता है, okay? And that is why I am sharing this video with you. So let's get started. Okay, so the first time that thing happened to me on the next day after the Eid. Okay, Eid थी 21st of July को, then the next day which was 22nd of July, तब मेरे साथ वो चीज़ first time हुई. And what was that? So I was working, I was doing my office work, and it was, I guess, 7 p.m. at evening or night you can say. I felt that something is coming from my nose. Okay, तो ऐसा आपको लगता है तो क्या होता है? Obviously जो nose में से आता है वही होगा ना, but मैंने उस टाइम पर I put my hand on and oh my god, it was blood. Yes, the blood was coming from my nose and I was like ये क्या हो गया, because I immediately got goosebumps. Eventually ऐसे आना शुरू हो गया and that was flowing. ऐसा नहीं था एक एक ड्रॉप करके आ रही थी, नहीं, it was flowing from my nose. And ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऑब्वियसली तब आपको अपने हेड को वेट करते रहना है, उससे ब्लड का आना बंद हो जाता है, ओके? सो आई रैन टू द वॉशरूम. मैंने टैप के नीचे अपना सर रख लिया एंड फॉर 10 मिनट्स वो पानी बह रहा था मेरे सिर से एंड बहता जा रहा था एंड साथ के साथ ब्लड भी बहता जा रहा था फ्रॉम माई नोज, ओके? एंड 10 मिनट्स हो चुके थे बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉपिंग. आई वॉज फीलिंग कि मैं बस बेहोश हो जाऊँगी यहाँ पर. सो मैंने सोचा कि बिकॉज आई वॉज ऑन दी अपर फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर पर थी, सो आई वॉज लाइक कि मैं अकेली हूँ यहाँ पर और अगर मुझे कुछ हो गया इस टाइम पर तो इफ़ एनी वन वुड कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देन वो हाइपर हो जाएंगे. सो मैंने सोचा मैं कैसे भी हिम्मत करके नीचे खुद ही जाती हूँ एंड मैं नीचे गई. नीचे वाले वॉशरूम में मैंने अगेन टैप के नीचे अपना सिर रख दिया. माई मॉम केम एंड ऑब्वियसली शी सॉ. आफ्टर दैट शी सेड कि यू जस्ट ले डाउन, ओके? देन मैं लेट गई एंड देन उन्होंने मेरे सिर पे पानी डालना शुरू कर दिया. एंड आप मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेते हो, आपने सुना होगा, यू कैन स्मेल दी मुल्तानी मिट्टी और यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन योर फोरहेड. ऐसे करके हमने वो चीज़ करी एंड देन आई थिंक विदिन अगेन 10 मिनट्स में ब्लड स्टॉप कमिंग फ्रॉम माई नोज. आई थिंक जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके विदिन आई थिंक 15 मिनट्स वी वेंट टू द डॉक्टर कि अचानक से ऐसे क्यों आने लग गया. बिकॉज देखो लोग क्या बोलते हैं कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब ब्लड आना शुरू होता है. जब आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने लग जाते हो जो गर्म होती हैं. एंड लोगों को ये भी लगा कि बिकॉज ईद थी प्रीवियस डे, तो हो सकता है आपने ज़्यादा नॉनवेज खा लिया हो. बट गाइज लेट मी टेल यू, आई डोंट ईट नॉनवेज. आई एम अ वेजिटेरियन. मैं खाती हूँ बट बहुत रेयर, लाइक बहुत ही रेयर सिचुएशन में ही मैं नॉनवेज खाती हूँ. आई डोंट ईट नॉनवेज, ऑल्दो येस आई एम मुस्लिम बट आई डोंट ईट नॉनवेज, ओके? माई होल फैमिली नोज दिस फैक्ट. सो मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया था जिससे मेरी बॉडी में हीट पैदा हो. एंड आई कुडंट एक्चुअली रियलाइज वट वॉज द रीज़न कि ब्लड एकदम से आना शुरू हो गया. ओके, देन वी वेंट टू द डॉक्टर एंड ही सेड कोई बात नहीं, एक ही टाइम आया है, इट्स नॉट दैट मच सीरियस. अगर बार बार आए देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ओके? तो जब उन्होंने ये कहा आई वॉज लाइक ठीक है, एक ही बार तो आया, सब कुछ नॉर्मल है, ओके? माई बॉडी इज़ ऑल राइट. एंड हम आ गए वहाँ पे. उन्होंने कोई हमें दवा भी नहीं दी, मेडिसिन कुछ भी नहीं दी. ही जस्ट सेड कि दोबारा से आए तब आप दिखा सकते हो. आई थिंक फॉर 2 to 3 days नथिंग हैपन. आई थिंक 3 days कुछ भी नहीं हुआ. आई वॉज ऑल राइट, आई वॉज कम्प्लीटली फाइन. बट द 4th day अगैन the same thing happened. I was working and I was on the upper floor. वही मैं अपना नॉर्मल ऑफिस का काम कर रही थी एंड अगैन इवनिंग का ही टाइम था. अगैन द सेम थिंग हैपन्ड. दिस ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम माई नोज. नेक्स्ट डे आई वेंट टू द डॉक्टर.
ओके। ही सेड कि अगर आपको बार बार आ रहा है तो यू शुड सी अ डिफरेंट डॉक्टर, बिकॉज आई थिंक उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, आई डोंट नो, उन्होंने खुद ही बोल दिया दैट यू शुड विजिट अ डिफरेंट डॉक्टर। ओके, तो हमने सोचा चलो ठीक है आज शाम को हम चले जाएंगे। सो या उस दिन मैंने पूरा दिन अपना ऑफिस का काम किया एंड अगेन शाम को वही सेम चीज़ हुई एंड आई वाज लाइक कि अब जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स गेटिंग सीरियस। ओके, तो अगेन हम गए टू अ डिफरेंट डॉक्टर दिस टाइम एंड उन्होंने मुझे डायग्नोस किया, देखा मेरी वीकनेस मेरे चेहरे से पता चल रही थी। जो भी उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, देन नब्स पकड़ के चेक करते हैं, वो सब चेक किया एंड देन ही सेड कि आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। काफ़ी सारे इंजेक्शंस उन्होंने बताया कि ये सब आपके ड्रिप के थ्रू ही आपके बॉडी में जा सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ हैवी इंजेक्शंस होते हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते बॉडी में, उसके लिए वो ड्रिप के थ्रू ही आपको वो इंजेक्शंस लगाते हैं। ओके, तो उन्होंने वो किया एंड आई वॉज एडमिटेड फॉर अबाउट आई थिंक 1.5 आवर्स मैं वहाँ पे एडमिट थी, मेरी ड्रिप लगाई गई एंड let me tell you guys that thing happened with me for the first time, like since my childhood till now I never get drip। लोगों के ड्रिप लगी जाती है कभी ना कभी, बट मेरे आज तक नहीं हुआ था, उस टाइम तक नहीं हुआ था। ओके, साथ के साथ मेरा ब्लड टेस्ट भी कराया गया बिकॉज दे सेड कि अभी डेंगू चल रहा है तो आपका हम एक ब्लड टेस्ट कर लेते हैं टू सी कि क्या प्रॉब्लम है आपके बॉडी में। ओके, नेक्स्ट डे तक कुछ भी नहीं हुआ, नेक्स्ट डे आई वाज नॉर्मल। वी अगेन वेंट टू द डॉक्टर एंड रिपोर्ट भी तब तक ब्लड टेस्ट की आ चुकी थी एंड वहाँ पर आया था दैट माई प्लेटलेट काउंट्स वर लेसर देन दी देन व्हाट शुड बी दी प्लेटलेट काउंट्स। ओके, जितना होना चाहिए उससे कम ही था एंड उन्होंने ये चीज़ बताई एंड देन ही ऑल्सो सेड दैट यू हैव डेंगू। आई वॉज लाइक कि डेंगू जैसे सिम्टम्स तो नहीं लग रहे हैं, इट्स जस्ट दैट मेरे नाक से ब्लड आ रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी वीक एंड आई वाज आल्सो हैविंग सम स्लाइट फीवर। ओके, यही सब चीज़ें थी, बट ऑब्वियसली डॉक्टर आपको बोलेगा तो आप तो वही मानोगे ना। तो ही सेड कि यू हैव डेंगू एंड उन्होंने मुझे 3 दिन की दवा दे दी एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, ले लेते हैं। उसके बाद एक दिन मैंने दवाई खाई, नेक्स्ट डे अगेन वही हुआ, द ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम माई नोज एंड दिस टाइम लाइक इस टाइम तक मैं थक चुकी थी, लाइक कितना ज़्यादा ब्लड निकलेगा। आई वॉज लाइक कि एंड एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी एक्चुअली, बट आई थिंक करना पड़ेगा। और पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओ, बट आई हैव अ बिग फोबिया फ्रॉम ब्लड। आई कांट सी ब्लड, ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है सिंस माई चाइल्डहुड। मेरे अंदर बहुत बड़ा फोबिया है ब्लड, आई कांट सी ब्लड। ओके, सो इवन अ ड्रॉप ऑफ इट। ओके, और मैं जब ड्रॉप ही नहीं देख पाती तो वो जब बहरा होता है, सो हाउ कैन आई सी दैट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई बॉडी, आई कांट सी दिस एंड आई थिंक विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर 5 बार आया है कॉन्टीन्यूसली। और ऐसा भी नहीं कि ड्रॉप करके आता, नहीं, बह रहा होता था एंड आई गॉट सो स्कैर्ड। सेकेंड टाइम से जब आना शुरू हुआ ना कॉन्टीन्यूसली, मेरे पास हमेशा लाइक मैं कहीं भी हूँ, कहीं पर भी बैठी हूँ, कहीं पर भी खड़ी हूँ, मेरे पास मेरे हाथ में मेरा हैंकी हमेशा रहता था, हमेशा। आई थिंक मैंने अभी रखा नहीं यहाँ पर, अदरवाइज मैं शो कर देती। मेरे पास मेरा वो हैंकी हमेशा रहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी आ सकता है एंड मैं देख तो नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं जैसे ही आएगा आई कुड कवर माई नोज़। ओके, तो वो हैंकी मेरे पास हमेशा रहता था एंड इतना ज़्यादा ब्लड आता था दैट हैंकी यूज टू गेट ऑल वेट, पूरा ब्लड से भर जाता था एंड ऑब्वियसली माई मॉम यूज टू वॉश दैट हैंकी फॉर मी। हाँ, तो ऐसा हो गया था। सो आई थिंक 10 डेज़ के अंदर अंदर 5 टाइम्स हो गया था, विच वॉज नॉट नॉर्मल। ओके, नॉट एट ऑल नॉर्मल एंड फॉर मी तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे फोबिया है ब्लड से। ओके, एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। देन इस टाइम तक एक डॉक्टर को दिखाया था, देन फ़ायदा नहीं हुआ तो अगेन हम दूसरे डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपने तसल्ली के लिए मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड यूरिन टेस्ट भी हुआ एक, तो साथ के साथ हमें रिपोर्ट भी मिल गई एंड उन्होंने जब रिपोर्ट चेक करी देन ही सेड कि येस आपके प्लेटलेट्स कम है, उसके साथ साथ यू हैव टाइफाइड। ओके, टाइफाइड उन्होंने बोल दिया एंड एट द सेम टाइम ही सेड कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है और उसके लिए आपको थोड़े टाइम के लिए एडमिट होना पड़ेगा हमारे पास। और उन्होंने काफ़ी सारे इंजेक्शंस उस दिन लगाए, एक ड्रिप अगेन चढ़ी और कुछ इंजेक्शंस ड्रिप के थ्रू दिए गए, कुछ इंजेक्शंस डायरेक्टली मुझे दिए गए। ओके, तो आई थिंक आई वाज एडमिटेड फॉर अबाउट 2 और 2.5 आवर्स। अगेन उस दिन मैं अगेन एडमिट थी और ड्रिप लगाई गई अगेन। आई हैव कुछ
दिनों के बीच में ना वो सब चीज़ें मैंने देख ली थी जिससे मैं डरती थी। ब्लड मैंने इतना ज़्यादा देख लिया था, मैंने इंजेक्शंस इतने ज़्यादा ले लिए थे, एंड जो ड्रिप मेरी कभी नहीं लगी थी ज़िंदगी में वो भी लग चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था मेरे लिए। वो सब होने के बाद देन हम अगैन डॉक्टर के पास गए, तो ही सेड कि आज के बाद से नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा। एंड आई वॉज सो रिलीव्ड कि चलो फाइनली कोई डॉक्टर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना कि नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। आई वॉज सो हैप्पी दैट डे। ओके, नेक्स्ट डे नहीं आया एंड आई वॉज सो हैप्पी अगैन। और मैंने अपने ऑफिस का भी काम करा। नेक्स्ट डे अगैन blood started coming. Oh my god, I was feeling like I feel like crying that point of time कि what is happening to my body, why am I bleeding? It was getting very tough for me, blood, I can't see blood. Oh. Okay, so next day हम again डॉक्टर के पास गए and we told him that आपने बोला था नहीं आएगा, again ही आ रहा है। देन उन्होंने बोला कि आप ना एक्सरे कराओ अपनी नोज़ का एंड देन हेड का, फ्रंट पूरा उन्होंने नोज़ एंड देन हेड से लेके नीचे तक पूरा एक्सरे करवाया गया। एंड उसमें रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी बट मुझे वो नॉर्मल ही लगी, बट डॉक्टर पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या बताया जा रहा था। आई कुडंट अंडरस्टैंड, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था बट आई वॉज फीलिंग कि मैं खुद भी वो लाइन पढ़ पा रही हूँ ना, ऑब्वियसली मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे वो समझ तो आ ही रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन था जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा कुछ भी मुझे रिपोर्ट के थ्रू नहीं मुझे लग रहा था। कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम कम्प्लीटली फाइन, इट्स जस्ट दैट दिन के किसी भी टाइम ब्लड आ सकता है। ओके, तो पूरा जो टाइम है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट कुछ टाइम ऐसा भी लगता था दैट इट्स वेरी सीरियस। ओके, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड आना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग एंड ऑल्सो आई डोंट नो, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी मेरे दिमाग में आने लगी थी। कुछ टाइम मुझे ऐसा भी लगता था लाइक वो फ्लैशबैक्स आते थे एक मूवी के, इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी, इट वाज सनम तेरी कसम मूवी। एक थी जिसमें हीरोइन जो भी उसमें जो एक्ट्रेस थी, शी हैड द सेम सिम्टम्स, ब्लड आता था एंड देन फीवर होता था, ये वो, एंड एट द एंड ऑफ द मूवी शी डाइड। तो मेरे दिमाग में वो भी चीज़ें आने लगी थी दैट इट्स गेटिंग सीरियस, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस। देन वी डिसाइडेड दैट वी विल गो टू एन ENT स्पेशलिस्ट। नाउ ENT स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? E फॉर ईयर, N फॉर नोज एंड T फॉर थ्रोट। तो जो ईयर, नोज एंड थ्रोट इन सब चीज़ों के इलाज करते हैं, दैट डॉक्टर कॉल्ड एज ENT स्पेशलिस्ट। देन मॉर्निंग में नेक्स्ट डे जिस दिन हम हॉस्पिटल जाने वाले थे, तब आई वॉज स्लीपिंग एंड आई थिंक 8:30 बजे का टाइम होगा। आई वॉज स्लीपिंग एंड सोते सोते मुझे ऐसा फील हुआ दैट अगेन कुछ आने वाला है। मैंने करवट ली, मेरे पास हैंकी हमेशा रहता था, मैंने जैसे कि बोला मेरे सिरहाने पे हैंकी रखा था, मैंने वो उठाया एंड सीधा मैंने ऐसे लगाया एंड इट वॉज ब्लड एंड अगेन इट वॉज फ्लोइंग एंड आई गॉट टायर्ड, लाइक आई नीड टू स्लीप। एंड सोते सोते भी ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। सो उसको बंद होने में टाइम लगा, आई थिंक 15 मिनट्स अगेन लगे। 11 और 12 के अराउंड दिन में ही वी वेंट टू दैट डॉक्टर। उन्होंने ऑब्वियसली जब कोई भी डॉक्टर आपको देखेगा, स्पेशली ENT, तो वो आपके नोज़ में या फिर जो भी चीज़ वो चेक करना चाहते हैं वो उसमें अपना जो भी डिवाइस है उसके थ्रू ही तो वो चेक करेगा। सो वो जो मेरा ब्लड था ना नोज़ में जो आ रहा था वो रुक चुका था बिकॉज क्लॉट जम गया था। तो क्लॉट जमने की वजह से ब्लड रुक चुका था। तो ही पुट समथिंग ऑन माई नोज़ टू चेक एंड वो क्लॉट अपनी साइड से हट गया एंड देन अगैन उनके सामने इट स्टार्टेड फ्लोइंग। और देन फिर मुझे बैंडेज रूम था उनका डिफरेंट, वहाँ पर ले जाया गया एंड ओ माई गॉड, दैट क्लॉट, वेरी बिग क्लॉट वेंट फ्रॉम माई थ्रोट टू माई बॉडी। आई कैन स्टिल सेंस दैट कि मुझे कैसा फील हुआ था जब वो क्लॉट एकदम से आई डोंट वॉन्ट टू इवन रिमेंबर दैट। सो वैसा कुछ हुआ। ओके, एंड देन ही सेड कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हमें आपके ऊपर करना पड़ेगा। तो अभी तो बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ब्लीडिंग तो हम नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमें आपको पट्टी करनी पड़ेगी। तो पट्टी, मुझे लगा पट्टी मतलब नोज़ में क्या पट्टी हो, मुझे लगा नॉर्मल होगी जैसे हम हाथ पे करते हैं, पैर में करते हैं। बट उन्होंने कैसे पट्टी करी, एक्चुअली उन्होंने काफ़ी कॉटन के कुछ रोल करके 2 बड़े बड़े मेरे नोज़ में एकदम
अंदर प्लेस कर दिए, बिल्कुल स्क्रू से नहीं करते एकदम कि अंदर चला जाए, वैसे कुछ कर रहे थे। आई कुड फील दैट इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल मैं हो रही थी उस चीज़ से, क्योंकि ऑब्वियसली एक नाक से तो मुझे सांस नहीं आ रही थी, दूसरी वाली भी बहुत कम कम आ रही थी, क्योंकि स्पेस जो था ना इसने ज़्यादा ले लिया था, तो ये वाला नोस्ट्रिल भी थोड़ा बंद हो चुका था। मैं मुंह से ही सांस ले रही थी एंड उस डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 दिन के बाद अगेन हमारे पास आना है, तब मैं ये पट्टी निकालूंगा, उसके बाद मैं जो भी सर्जरी करनी है वो मैं करूँगा। तो 2 दिन तो मैं नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो पट्टी जो थी उसने अंदर तक जो डाली थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में टच हो रही है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा उससे। एंड ऑब्वियसली मैं खुद को जब मिरर में मैं देख रही थी, आई वॉज फीलिंग कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ, कि आई डोंट नो आई शुड लाफ और नॉट, बट वो थोड़ी अभी मैं सोचती हूँ तो आई फील लाफिंग कि क्या था मेरे साथ। तो नेक्स्ट डे तक मैंने कैसे भी करके उसको अपने नोज़ में रखा। सुबह आई थिंक 6 और 5 के टाइम मेरी आँख खुल गया, एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे भी करके इसको निकाल दूँ, बट आई कुड नॉट, बिकॉज अगर मैंने वो निकाल दिया एंड ब्लड आने लग गया फिर से, और वो स्टॉप नहीं हो तो मैं क्या करूँगी, फिर इमरजेंसी में भागना पड़ेगा। तो मैं वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। सो मैंने सोचा कि डॉक्टर बोल रहा है 2 दिन के बाद आने के लिए, मैं आज ही जाऊँगी, आज ही जो भी सर्जरी होनी है, जो भी कुछ होना है आज ही हो जाए। आई कुड नॉट टॉलरेट ऑल दिस कि रोज़ ब्लड आना है, रोज़ डॉक्टर के पास भागना है, ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैंने सोचा आज ही है। इवनिंग के टाइम पर वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड यस, वो सर्जरी हुई फॉर अराउंड आई थिंक हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम लगा वो सर्जरी होने में। एंड उन्होंने मुझे कैमरा के थ्रू भी दिखाया दैट देयर वाज वन अल्सर इनसाइड माय नोज़, जिसमें से ब्लड आ रहा था। ओके, कुछ अल्सर टाइप था अंदर से, मतलब वो हल्का सा भी टच हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ब्लड उसमें से आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ वाई मैं रेगुलरली ब्लीड कर रही थी फ्रॉम माई नोज़। तो उन्होंने मुझे कैमरा पर दिखाया, एंड ही ऑल्सो सेड कि मैं ना इसको टच करके दिखाऊंगा, फिर देखना कि ब्लड निकलने लग जाए। आई वाज लाइक कि मुझे मत दिखाइए प्लीज़, मैं बेहोश हो जाऊँगी, आप जो करना है करिए, आई विल कीप माई आइज़ क्लोज एंड जो भी करना है आपको करिए। ठीक है, मैं पूरा प्रोसीजर में मैंने अपनी आँखें बंद रखी, बीच में 1 सेकेंड भी मैंने अपनी आँख नहीं खोली। एंड आई कुड फील ऑब्वियस जो भी वो चीज़ें डाल रहे थे, मुझे पेन हो रहा था ऑब्वियसली, बट आई डिड नॉट वांटेड टू ओपन माई आइज़। एंड व्हाट ही डिड एक्चुअली, उन्होंने उस अल्सर को कुछ होगा, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं तो मैं क्या आपको बता सकती हूँ, उन्होंने उसको बर्न कर दिया, जला दिया। एंड ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा था कि समथिंग इज़ बर्निंग इनसाइड माई नोज़। ओके, तो वो हाफ एन आवर हो गया एंड जब सर्जरी कंप्लीट हुई I had tears in my eyes and it was very sweet moment कि उन डॉक्टर ने मेरे आंसू पोंछ दिए एंड ही सेड कि अब तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी ऐसे ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ जस्ट बिकॉज माई नोज मेड मी इनटू ट्रबल। सो yes, and it was the first time and I don't want कि वो फिर से रिपीट हो। जितना भी था हो गया, जितना भी मैंने ब्लड देखना था, जितना भी मैंने पेन देखना था, सब कुछ हो चुका था तब तक। ही सेड कि अब यू आर ऑल राइट एंड कुछ दिन की दवाई चलेगी, उसके बाद आपको फिर से मुझे दिखाना है एंड देन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी करना है करो, कुछ भी खाना है खाओ, यू आर ऑल राइट नाउ। सो दैट वॉज द लास्ट डे जब मेरी ब्लीडिंग हुई होगी नोज़ में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ है एंड आई डोंट वांट इट टू रिपीट, टच वुड। ओके, नहीं होगा अब नहीं होगा। सो या दिस इज़ द स्टोरी एंड आई नो बहुत लंबी हो गई होगी, बट मैं क्या करूँ, मतलब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर बात करना शुरू करती हूँ ना, तो मैं उस जोन में ही चली जाती हूँ, मैं उन चीज़ों को पिक्चराइज करने लग जाती हूँ और मैं कुछ भी बोलने लग जाती हूँ। सो आई नो बहुत लंबी हो गई होगी, बट थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने मुझे इतने ज़्यादा पेशेंटली सुना एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। उस पीरियड के बीच में ना आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने स्वीट मैसेजेस करे, कमेंट करे कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ दैट आई मेड अ वेरी लवली फैमिली ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ गाइस, सच में। जो भी हार्डशिप्स से मैं गुजर रही थी, उन सब से गुजरने का करेज मुझको आपके मैसेज के थ्रू मिलता रहता था। थैंक यू सो मच गाइज, उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मुझको इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। एंड बहुत शुक्रिया आप सभी के पेशेंस के लिए कि आपने मेरी इतनी लंबी स्टोरी सुनी। जो भी अभी तक मुझे सुन रहे हैं ना गाइज, थैंक यू सो मच। एंड येस, यू कैन एक्सपेक्ट मोर वीडियोज़ फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई विल मेक श्योर कि
वो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाती हूँ वो बनती रहें, आती रहें आप सभी की हेल्प करने के लिए, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली. सो यस गाइज, with this I will see you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.